जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप स्टडी में। तो आज जो सेशन होने वाला है वह बिहार स्पेशल सीरीज होने वाला है। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्या कि आगामी एग्जाम को देखते हुए यह सीरीज जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइएगा आप लोग, बिहार जो है इस राज्य का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। और बिहार राज्य स्थापना कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और इस दिन और कौन दिवस मनाते हैं? जल दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। चलिए, बिहार का सीमा जो है उत्तर से किस देश से सटता है? उत्तर में नेपाल से, और दक्षिण में झारखंड राज्य से हो जाएगा। ठीक है, झारखंड जो है कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। यह बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ था। बताइएगा, बिहार का जो पूर्वी सीमा है वह किस राज्य से सटा हुआ है? पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। चलिए, और बिहार का पश्चिमी सीमा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। चलिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार पुलिस या बिहार एसएससी हो गया, इसमें पिछले साल दिया हुआ था। और हाल ही में सिविल कोर्ट का एग्जाम जो हुआ था क्लर्क वाला, उसमें भी यह क्वेश्चन दिया हुआ था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या जो है 2011 सेंसस के अनुसार कितना हो जाएगा? 10 करोड़ 40 लाख। 10 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। बिहार का जो है सो साक्षरता दर कितना हो जाएगा? कुल 61.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61.8% हो जाएगा। उसके बाद पुरुष साक्षरता कितना हो जाएगा? 71.2 हो जाएगा। और महिला का 51.5 हो जाएगा। बीपीएससी जब यह क्वेश्चन पूछा था तो उसमें नॉन ऑप्शन दिया था, वहाँ पर सिर्फ 51 दिया था। तो पॉइंट में होने का क्या हुआ था? वहाँ पे नन दिया गया था। चलिए, बिहार का जो लिंगानुपात है वह कितना हो जाएगा? 918 महिला प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। 2011 के अकॉर्डिंग हो जाएगा यह। शिशु लिंगानुपात जो होता है वह कितना हो जाएगा? बिहार का 935 हो जाएगा। और क्या चीज? 918 लिंगानुपात हो जाएगा पूरा। 1000 महिला और पुरुष का मतलब रेशियो हो गया यह। 1000 मेल में। रेलवे वगैरह एग्जाम जब हुआ था उसमें पूछा था कि लिंगानुपात जो होता है कितने पुरुषों की तुलना में निकाला जाता है? तो प्रति 1000 पुरुष पे। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि शिशु लिंगानुपात जो निकाला जाता है वह कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को निकाला जाता है? 6 वर्ष तक, 0 से 6 के बीच निकाला जाता है। चलिए, ठीक है, आगे बताइएगा। बिहार का जो उच्च न्यायालय है कहाँ हो जाएगा? पटना में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। उसका कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था यह। ठीक है, चलिए, और सबसे पहले हाई कोर्ट का स्थापना कहाँ हुआ था भारत में? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, 3 जगह पे हुआ था। 1862 में हुआ था। 1862 में हुआ था। चलिए, आगे बताइएगा। भारत का राजकीय भाषा क्या हो जाएगा? भारत का कोई भी राजकीय भाषा नहीं है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी नहीं है। ठीक है, भारत जो है मतलब 22 भाषा संविधान में उसका वर्णन है। ठीक है, कोई मतलब मूल भाषा भारत का नहीं है। ठीक है ना। और बिहार का पूछेगा, बिहार का राजकीय भाषा क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। उर्दू खरोष्टी में। चलिए, आगे बताइएगा। बिहार में कितना प्रमंडल हो जाएगा? बिहार में 9 प्रमंडल है। और हम लोग का जो बेगूसराय है वो कहाँ आता है? किस में आएगा? मुंगेर में आएगा। बहुत अच्छा। कितना जिला हो जाएगा? 38 जिला हो जाएगा। ठीक है, में क्या होता है? एक जिला परिषद सदन होता है। ठीक है, जो कितना हो जाएगा बिहार में? 38 हो जाएगा। बिहार का जो विधान मंडल है वह कैसा हो जाएगा? द्विसदनात्मक हो जाएगा। क्या कि यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में टोटल 6 राज्य और 6 में हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जम्मू में भी था। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी में जो है सो
वहाँ है, अभी भी है, ठीक है, लेकिन उसका अभी मतलब अति नहीं बना है, ठीक ना, क्या कहते हैं उसको, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में है, बिहार कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, और तेलंगाना में है। 6 महाराष्ट्र भी हो जाएगा, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा। चलिए, टोटल ग्राम पंचायत बिहार में कितना, 8053। हाँ, 8,053। चलिए। पंचायत समिति 533। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 243, 243। तो सरकार बनने के लिए कितना सीट चाहिए, आधा से एक ज्यादा, आधा से एक ज्यादा हो जाए, कितना हो जाएगा तब, 123 चाहिए, ठीक है, 122 में भी हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना, 244, 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ समय से ऐसे मतलब पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, त्रिगुट बन जा रहा है, तो अलायंस के थ्रू सरकार बन रहा है बिहार में। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे अभी, नीतीश कुमार। कितना बार शपथ लिए हैं, 9 बार शपथ लिए हैं, ठीक है। बिहार का गृह मंत्री कौन है अभी, बिहार का गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बताइएगा, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बिहार लोकसभा सदस्य कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किसके पास है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए, राज्यसभा सदस्य कितना हो जाएगा इसमें, बिहार में 16 हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बैल, ठीक है। और भारत का बाघ हो जाएगा, ठीक है। और नेपाल क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, बहुत अच्छा। राज्यसभा सीट कितना हो जाएगा बिहार में, 16 हो जाएगा। लोकसभा 40 हो जाएगा, ठीक है। बिहार का राजकीय पशु क्या हो गया, बैल हो गया। और भारत क्या हो गया, बाघ हो गया। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, गौरैया, एस्पेरो, ठीक है। और बिहार में जो है वन क्षेत्र कितना मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा, 2.9 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। बिहार में सड़क मार्ग की लंबाई 11 के अनुसार हो जाएगा, 2011 के अनुसार 35,411 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, ये सब अपडेट हो गया होगा नया। और विश्व का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है बिहार में, सोनपुर लगता है, हरिहर क्षेत्र में लगता है, ठीक है। और इसको हरिहर क्षेत्र या छत्तर मेला भी बोलते हैं बिहार में, ठीक है। हाँ, गंडक किनारे हो जाएगा। और बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, जयराम दौलत राम थे। कौन थे, जयराम दौलत राम। अभी कौन, आरिफ मोहम्मद। और बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोहम्मद यूनिस, ठीक है। जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, बिहार में मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो क्या बने थे, कौन बने थे, मोहम्मद यूनिस बने थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने थे पहले, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। चलिए, और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, राबड़ी देवी, जो किनकी पत्नी है, लालू यादव की। चलिए, 97 में आरजेडी पार्टी का स्थापना हुआ था, 97 में। और 99 में शायद यह बनी थी। लालू यादव शायद उस समय में जेल चले गए थे। चलिए, पहली अनपढ़ महिला थी। पटना संग्रहालय जो है यह किस काल का मतलब सम्मिलित रूप है, मुगल एवं राजपूताना काल का, ठीक है। पटना वास्तुकला। सोनपुर मेला जो है सो किस चीज का मेला लगता है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला, ठीक है। उसमें विभिन्न तरह के पशु आएंगे, हाथी उथी भी रहता है, हाथी, ऊंट, गाय, भैंस, ठीक है, सांड, ये सब बहुत तरह का किस्म का इसमें चीज रहता है, ठीक है। पशु पक्षियों का ही मेला है। और बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या हो जाएगा, नलकूप वगैरह हो जाएगा, नहर भी हो जाएगा, ठीक है। नलकूप और नहर। चलिए, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सा हो जाएगा, गंडक नदी परियोजना, ठीक है। ऐसे बिहार में 3 नदी परियोजना है, कोसी, गंडक और सोन, ठीक है। 3 नदी परियोजना हो जाएगा। कोसी नदी कहाँ से निकलता है, नेपाल के गोसाई थान से, नेपाल के गोसाई थान से निकलता है। और बिहार का सोन नदी किसे बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। और दुनिया में सबसे अधिक धारा बदलने वाली नदी कौन सा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, ठीक है।
इसीलिए से क्या बोलते हैं बिहार का शोक नदी। होता क्या था कि बालू का ढेर ला के एक जगह जमा कर देता था और अचानक से यह क्या करता था, अपना पथ जो है सो बदल लेता था। इस कारण से सो जान माल की क्षति ज्यादा होने लगा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं बिहार का शोक कहते हैं। और पड़ोस में राज्य है बंगाल। बंगाल शोक किसे बोलते हैं, दामोदर नदी को। लेकिन वहां क्या कर दिया गया, इस नदी को आशीर्वाद बना लिया गया, वरदान बना लिया गया इसको, ठीक है। बंगाल का भी अशोक नहीं वरदान बन गया। कौन सा नदी, दामोदर नदी। पहले हुआ करता था बंगाल का अशोक। चलिए, और बिहार में किस चीज की मात्रा जल में अधिक है, आर्सेनिक की मात्रा, ठीक है। आर्सेनिक की मात्रा क्या बिहार में बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए आगे हो जाएगा कि प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है बिहार में कहाँ स्थापित किया गया था, मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया था, मुजफ्फरपुर में किया गया था, 1998 में किया गया था यह। चलिए, और बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा। क्षेत्रफल में शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या में क्या होगा, अधिक हो जाता है घनत्व वहां पे। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, कम वाला हो जाएगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार में कौन सा हो जाएगा, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करता है, चौसा से प्रवेश करता है, बक्सर में। और बिहार के कितने जिलों से निकलता है यह, 12 जिले से निकलता है, ठीक है। चलिए, और बताइएगा बेगूसराय कितने पे हो जाएगा, गंगा नदी पे। बछवाड़ा गंगा नदी पे। समस्तीपुर गंडक। चलिए, खगड़िया गंडक क्यों जाएगा, 5 अंक कह दिए। बताइएगा बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी जिला पूर्णिया, कटिहार। क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। कटिहार किशनगंज क्या हो जाएगा, पूर्वी जिला हो जाएगा बिहार का। ऐसे उस सीमा पे क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा पूर्वी में, पूर्णिया हो जाएगा, हाँ सबसे पूर्वी किशनगंज। हाँ किशनगंज हो जाएगा। ऐसे वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, वो तिरछा पड़ जाता है। सबसे पूर्वी में क्या हो जाएगा, बीच में लीजिएगा तो कटिहार आता है। सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा, कटिहार जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में किशनगंज चल आता है। और बिहार में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में। कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। और पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका। जमुई भी थोड़ा सा आ जाएगा हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, पूर्वी जिला हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, बिहार का जो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को 2 बार टच करता है, रोहतास। रोहतास जो है 2 बार टच करता है किसके सीमा को, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को। और बिहार का सीमा जो है कितने राज्य और कितने देश से सटता है, 3 राज्य और 1 देश। 3 राज्य और 1 देश हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, बिहार का जो देशांतर स्थिति है क्या हो जाएगा, 24 कितना डिग्री हो जाएगा, 10 मिनट से 15 सेकंड में दिल है ना, डिग्री में हो जाएगा। सेकंड 15 सेकंड दिया है, 24 डिग्री 10 मिनट से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। एक कॉमा देगा तो क्या होगा, मिनट होगा, 2 में क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरी देशांतर हो जाएगा। और भारत का स्थिति क्या हो जाएगा, उत्तरी किस गोलार्ध में भारत है, उत्तरी, ठीक। चलिए गोलघर कहाँ हो जाएगा, पटना में। और डचों ने अपनी फैक्ट्री जो है सो कहाँ स्थापित किया था, पटना में। कब किया था, 1632 में। बीपीएससी में यह क्वेश्चन जो है सो कई बार पूछ चुका है, ठीक है। और गोलघर जो था वह क्या था, ये था अनाज रखने का, अनाज रखने वाला एक भंडार था, ठीक है।
चलिए, बिहार का उत्तरी भाग में कितना जिला हो जाएगा? 7 जिला। कितना हो जाएगा? 7 जिला, जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। और यूपी से कितना हो जाएगा? 8। यूपी से 8 हो जाएगा। चलिए, बिहार के राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? क्लेरियस गेरीपाइस। क्लेरियस गेरीपाइस हो जाएगा। चलिए, गंगा डॉल्फिन राजकीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन है राजकीय डेल्फिनस गंगेटिका। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? गंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? कमल। और बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? टैगेटस इरेक्टा। टैगेटस इरेक्टा हो जाएगा। चलिए, बैल का क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? गाय का होता है बुबेलस बुबेलस, नहीं बॉस इंडिकस। और भैंस क्या होता है? बुबेलस बुबेलस। और बैल का होता है बॉस टॉरस। बॉस टॉरस हो जाएगा। चलिए, बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912। स्थापना पूछ रहे हैं 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। लेकिन बिहार राज्य स्थापना किसको मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है। ये शायद घोषणा 11 में ही हो गया था। ठीक है। चलिए, बिहार का जो है पूर्व से पश्चिम सीमा विस्तार कितना हो जाएगा? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम का 883 883 हो जाएगा। पूरब से पश्चिम का लंबाई 483। हम कितना बोल रहे थे? 883। अच्छा, माफ कीजिएगा। 483 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 483 पूरब से पश्चिम की लंबाई। वहीं उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 3 4 5 345। कंटिन्यू है 3 4 5। बहुत अच्छा। चलिए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 445 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, कुल लंबाई गंगा का क्या है? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। 125 बिहार में 445। 445। चलिए, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? लगभग 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर होता है। पुलिस नहीं बुलाना है 112। चलिए, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जगह राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। चलिए, आगे बताइएगा, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। चलिए, ज्यादा ठंडा किस राज्य में लगता है? बिहार गया जी। सबसे ज्यादा गर्मी गया जी। बिहार का एक जिला है गया, जिसका नाम नया जो क्या रख दिया गया है? गया जी रख दिया गया है। रबर डैम कहाँ बनाया गया है? गया जी। गया जी में बनाया गया है। चलिए, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री कौन थे? तेजस्वी प्रसाद यादव। चलिए, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा हो जाएगा? ये नदी गंडक नदी परियोजना। कितना हो जाएगा? गंडक नदी परियोजना। बिहार की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें जो है सो एससी को आरक्षित है? 6 सीटें। तो कितना हो जाएगा? पूरा सीट ही 40 है लोकसभा में। और 6 सीट कितना हो जाएगा? एससी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसका वर्णन संविधान के 330 अनुच्छेद में हो जाएगा, एससी का आरक्षण। चलिए, बिहार से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में 16 हो जाएगा। ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? 243 हो जाएगा। चलिए, और अभी जो है सो किस पार्टी का सरकार है बिहार में? जेडीयू का नहीं, एनडीए गठबंधन सरकार है। ठीक है, एनडीए गठबंधन का। उसमें 2-3 पार्टी शामिल है। ठीक है, एलजेपी हो जाएगा। ठीक
ठीक है, जेडीयू हो जाएगा, बीजेपी हो जाएगा, हम हो जाएगा, हम पार्टी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एचएएम का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन नाम मांझी जी हो जाएंगे। चलिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों की के लिए कितना सीट आरक्षित है? 2 सीट है। बिहार विधान परिषद में, परिषद 75 तो कुल है ही, 75 वाले कितना हो जाएगा? 2 है 2 क्या है, आरक्षित है। और उसमें 6 गो चलिए, है। लोकसभा में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बताइएगा, बिहार में कुल कितना जिला परिषद हो जाएगा? 38 ठो जिला परिषद कुल है, ठीक है। चलिए, आगे बताइएगा, बिहार में कितना प्रमंडल हो जाएगा? 9 गो। अनुमंडल कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा, ठीक है। और बिहार में कुल कितना पंचायत है? 8355 500 गांव है पंचायत पंचायत समितियां, हाँ, पंचायत 534 कितना हो जाएगा? 534 हो जाएगा। और आगे जो है 39वां जिला प्रस्तावित कौन सा है? बाढ़ शायद हो गया है, ठीक है, मतलब प्रस्तावित जिला शायद है ये। 38 जिला है ना। लास्ट जिला कौन सा था बिहार का? अरवल, ठीक है। और बिहार में कुल ग्राम पंचायत कितना हो जाएगा? 5033 है। 8000 समथिंग हो जाएगा। 8406 हो जाएगा। चलिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? मठ। बौद्ध का मठ था, यही मठ के नाम से क्या बना नाम? बिहार, ठीक है। चलिए, बिहार का मुगल साम्राज्य प्रांत के रूप में कब गठन किया गया था? 1580 में। 1580 में। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन का मांग कब शुरू हुआ था? 1906 में। और बिहार कब बना था? 1912 में। 11 में घोषणा हुआ और 12 में बन गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? 1930 में। 1930 में। तारीख क्या था? 15 अप्रैल का। चलिए, और बिहार में जो सो समुद्र वगैरह नहीं था, तो यहाँ पे मिट्टी से नमक बनाया गया था, ठीक है। और विद्याधर इसका नेतृत्व किए थे। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। आगे बताइएगा, किस देश का सीमा है सो बिहार से जुड़ता है? नेपाल का। बिहार केसरी किसे बोलते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण को। और बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। चलिए, और गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। और कौन सा अधिवेशन था हुआ? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बहुत अच्छा। और अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चंद मजुमदार जी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु क्या नाम था? चाणक्य नाम था। बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। और उस समय किसान नेता कौन आए थे यूपी वाले? स्वामी सहजानंद, ठीक है। स्वामी, यह बहुत बड़े किसान नेता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? पटना में। और इसका स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला बांकीपुर 1912 में। और दूसरा गया 1922। कौन अध्यक्षता किए थे? 22 वाला चितरंजन दास, ठीक है। और 12 वाला तो बांकीपुर पटना में जो हुआ था 1912 में, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? आर माधोलकर। 22 में कौन किए थे? चितरंजन दास, ठीक है। चितरंजन दास किए थे। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस कार्य समिति से इनका सो बात नहीं बन पाया था। इस कारण से यह कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद अध्यक्षता से क्या किए? इस्तीफा दे दिए और अपना एक अलग पार्टी बनाए थे। क्या बनाए थे? स्वराज पार्टी। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास बनाए थे। चलिए, आगे बताइएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? पीपल का पेड़। और भारत का? बरगद का। चलिए, आगे बताइएगा,
बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा? गया। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1929 में। 1929 में। बिहार में किसान सभा का स्थापना किसने किया था? स्वामी सदानंद। और इनके पुस्तक का नाम था हुंकार, जो बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, राहुल संकृत्यायन और स्वामी सदानंद दोनों मिलकर शायद इनका योगदान था उसमें। हुंकार पत्रिका था। चलिए आगे बताइएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जिसका नाम था बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहारी समाचार पत्र का संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। और यह किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से। किस पर्व के दिन? दीपावली के दिन भागे थे। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका 2-3 बार। चलिए आगे बताइएगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000। और 2000 ईस्वी में 3 राज्य का स्थापना हुआ था। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। 3 राज्यों से स्थापना 2000 में हुआ था। चलिए आज का सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर भेजें। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद।